और मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस लॉकडाउन में जितने रीजनिंग का वीडियो अपलोड किया जाए उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हम हमेशा आपके साथ में हैं, ठीक है। आप मेहनत करें। हम रीजनिंग का जो टॉपिक आज पढ़ेंगे वो हमारा है मिसिंग नंबर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मिसिंग नंबर का मतलब होता है कि जैसे हम किसी पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं तो दो पैटर्न दिया हुआ है और तीसरा पैटर्न को फाइंड आउट करना है। तो जिस तरीके से हम दोनों पैटर्न को सोल्व करेंगे, सेम वही तरीका सोल्व करके तीसरे को फाइंड आउट करना है। अब इसमें दो क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें देखिए लेफ्ट टू राइट हमारा रो है, लेफ्ट टू राइट रो है और टॉप टू बॉटम कॉलम है। तो हमें यह जजमेंट करना है कि हम रो को सोल्व करेंगे कि कॉलम को सोल्व करेंगे। अगर हमने यह जजमेंट को फाइंड आउट कर लिया तो हमने 50% जंग उसी समय जीत लिया, और जीतने के बाद हमारा तिरंगा माउंट एवरेस्ट के ऊपर तो फहरेगा ही, यानी हमारे हाथ में खूबसूरत नौकरी तो आएगी ही, ठीक है। चलिए, हमने देखा फर्स्ट और थर्ड दोनों छोटे हैं। यहाँ एक नंबर दिया हुआ है बड़े, ये दो छोटे नंबर, ये भी छोटे, यहाँ बड़े, ये छोटे छोटे छोटे, ये बड़े। तो हमारे दिल में ये आ गई कि छोटे छोटे से बड़े हो रहे हैं, यानी छोटे छोटे से बड़े होने का मतलब ही है कि या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या स्क्वायर हो रहा होगा, या क्यूब हो रहा होगा, ठीक है, या प्लस हो रहा होगा। क्योंकि बड़े तभी होंगे जब वो इंक्रीज़ करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। हम कैसे बढ़ते हैं? हम 9th पढ़ते हैं, 10th पढ़ते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, जॉब लेते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यह फर्स्ट है, यहाँ देखिए यह फर्स्ट है, यह सेकंड है, यह थर्ड है और यह फोर्थ है, ठीक है। यानी ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को स्क्वायर करके प्लस करते हैं। तो कीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और सेकंड वाले को इसमें हम क्या कर देते हैं, प्लस करते हैं। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और यह 11। ध्यान से देखिए, 5 + 1 6, 6 + 9 15 का 5, कैरी 1, 1 1 + 2, 2 + 2 4, कितना आ गया, 45। यहाँ देखिए 45 है, यानी 45 आ गया। अब जो पैटर्न हमने फर्स्ट रो में किया वही पैटर्न हम सेकेंड रो में करेंगे, यानी फर्स्ट को और थर्ड को स्क्वायर करके प्लस करेंगे। कीजिए, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और बीच वाले को यानी सेकेंड को प्लस करते हैं, प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और यह 4। यहाँ देखिए 4 + 6 10, 10 + 4 14, 14 का 4, कैरी 1, 3 + 1 4, यानी मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, यह 40। अब तो हमारे दिल के अंदर इतनी खुशियाँ की बरसात आ गई कि हमें लगा कि अब तो हमने सीख ही लिया। देखिए रीजनिंग ऐसा चीज़ है, रीजनिंग मैथ्स ऐसा चीज़ है कि समझ में आ गई तो सारी कायनात, सारी दुनिया हमारे मुट्ठी में है। समझ में नहीं आया तो पूरी इन्वायरमेंट में विलीन हो जाएगा, हमें पता ही नहीं लगेगा कहाँ गायब हो गया, हमें दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे और थर्ड का स्क्वायर करेंगे और सेकंड वाले को प्लस कर देंगे। कीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7, ठीक है। 7 + 4 11, 11 + 9 40, 11 + 9 20, 20 का 0 कैरी 2, 6 + 2 8, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 80। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आपको जो भी जहाँ भी आपको लगे कि अगर समझ में नहीं आएगा, पर ऐसा हो ही नहीं सकता है, प्रत्येक छात्रगण को 100 में 100% समझ में आएगा। आप वीडियो को पॉज करें,
रिवाइंड करें, पीछे ले जाएं और पुनः उसको देखें, और जब भी पढ़ें तो कॉपी पेन से पढ़ें। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है। नोट डाउन कीजिए। चलिए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घर पे रहें और सुरक्षित रहें, कहीं भी जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको घर बैठे बेहतरीन से बेहतरीन आपको पढ़ाई मिल रही है। घर पे रहिए और पूरी शिद्दत से रीजनिंग को इतने स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि जब भी पेपर हो तो फुल इन फुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन देखिए यहाँ 12 है, 12, 24, 26, 29, 24, 26 और 29, ये ऑप्शन सी है। क्वेश्चन दिया हुआ है 142, 142 और यहाँ पे क्या है 13, 365, 365 और यहाँ कितना है 95, 243, 243 और यहाँ पे क्या है मिसिंग है। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ऑप्शन को देखना है। फटाफट सबसे पहले आप ऑप्शन को देखें। ऑप्शन को हमने देखा तो 12, 24, 26 और 29 हमने देखा। तो यहाँ देखिए लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से अगर हम राइट जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो हमारा रो हो गया, यानी फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। टॉप टू बॉटम आता है कॉलम, कॉलम और कॉलम। अब हमें समझना है कि हम रो को सोल्व करेंगे कि कॉलम को सोल्व करेंगे। ठीक है, हमने देखा यहाँ देखिए छोटे 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 या बड़े, छोटे 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 या बड़े, छोटे छोटे छोटे, यहाँ भी बड़े आएगा। अब हमारे दिल में ये खुशी आ गई कि जैसे हमने यह फाइंड आउट कर लिया कि रो को सोल्व करना है कि कॉलम को सोल्व कर रहा है, 50% क्वेश्चन हमने वहीं पे सोल्व कर दिया। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि आखिरकार यह 13 कैसे आ रहा है। जिस तरीके से 13 आएगा सेम उसी तरीके से 95 आएगा, सेम वही पैटर्न इसमें भी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हमने देखा कि 4 को 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 4 × 2 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 8। अब हमने देखा यहाँ 13 है, क्या करें कि 13 आए। अब यहाँ 8 आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इस 13 में से इस 8 को माइनस करते हैं, यानी 13 - 8 कितना आ गया 5। ठीक है, अगला सेम कीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए और तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 95 में से माइनस करने के बाद 5 आना चाहिए, तब यह पैटर्न हमारा सही है। कीजिए 3 × 6 × 5, 6 × 5 = 30, 33 × 90। अब इस 90 को किस में से माइनस करना है, 95 में से, 95 - 90 कितना आ गया 5। अब मेरे दिल में इतनी खुशी की उमंग आ जाएगी कि हम इसको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने उसे फाइंड आउट कर लिया, उस तिलस्म को फाइंड आउट कर लिया जो इस तिजोरी को तोड़ने के लिए, इस रीजनिंग के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए हमें चाहिए। हमने तिलस्म फाइंड आउट कर लिया, यानी ये दो पैटर्न में हमें क्या करना है, इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए और चौथे में से माइनस किया तो 5 आ गया, इस तीनों को मल्टीप्लाई किया, चौथे में से माइनस किया तो 5 किया। सेम इसमें इस तीनों को मल्टीप्लाई करके चौथे में से माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। क्या कीजिए, 2 × 4 × 3 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 × 3 = 12, 12 + 2 24। अब हमें पता है कि इस तीनों को मल्टीप्लाई को इसमें से माइनस करने के लिए, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए 5।
तो जिसको माइनस करना है हमको x मान लिया, -24 हमारा क्या आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 5, क्योंकि इस तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इस चौथे में से माइनस करने के बाद क्या आ रहा है 5, तो यहाँ भी तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया 24, इस चौथे में से माइनस करने के बाद 5 आना चाहिए, चौथे को x मान लिया। अब देखिए बीच में इक्वल का साइन है, लेफ्ट में प्लस है उधर जाएगा माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, x = 5 + 24 कितना आ गया 29। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक छात्रगण को, प्रत्येक स्टूडेंट को 100 में 100% समझ में आया होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और खूब पढ़ें, पूरे शिद्दत से पढ़ें। देखिए आप लोग जितने शिद्दत से पढ़ेंगे आपकी उतनी तरक्की होगी। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उस क्वेश्चन को पूरे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और उसको सोल्व करेंगे। मेहनत करने पूरे मन से किसी भी काम को करने के बाद आज तक कोई भी असफल नहीं हुआ है। असफलता का मतलब ही होता है कि हमने उस काम को पूरी शिद्दत पूरे मन से नहीं किया। हमें पता है कि हमारा जो कंट्री है पॉपुलेटेड कंट्री है, पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो इसलिए आप जो भी काम करें पूरे शिद्दत मन से करें। जब तक मन से नहीं करेंगे हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं आएगी। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है 27, 25, 27, 25, 12 और 14, 12 और डी दिया हुआ है 14। क्वेश्चन है 6, 16, 6, 16 यहाँ पे मिसिंग है, 7, 23 और यहाँ पे 17, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 30। ठीक है, चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था, आप लोग लिख लिए हैं, नहीं लिखे हो तो पॉज करके आप लिख जरूर लेना। ठीक है, मूवी की तरफ बिल्कुल भी आप इसको मत देखना, रिटेन करना, क्योंकि कोई भी सारे पेपर रिटेन ही होते हैं। ठीक है, रिटेन प्रैक्टिस करेंगे, हाथ और माइंड में ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने ऑप्शन का देखा 27, 25, 12 और 14। हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों कि रो दिया हुआ है फर्स्ट रो या सेकंड रो और या थर्ड रो, कॉलम दिया है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अब हमें यह समझना है कि हम रो को सोल्व करें कि कॉलम को सोल्व करें। अगर हमने यह तरीका फाइंड आउट कर लिया कि पहले रो को सोल्व करना है कि कॉलम को सोल्व करना है, तो हमारे अंदर उसे सोल्व करने हमने 50% जंग वहीं पे जीत लिया। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो तीनों का रिलेशन आपस में बताता है। जो पैटर्न इसके लिए आएगा वही पैटर्न इसके लिए आएगा, सेम पैटर्न इसमें लगा देंगे, ऑप्शन आ जाएगा। देखिए पहले इस तीनों को आप क्या कीजिए, प्लस कीजिए, 8 + 9 + 30। ठीक है, देखिए 9 + 8, 17 + 30 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 47। सेकंड को इस तीनों को आपस में प्लस कीजिए, 7 + 23 + 17। ठीक है, अब देखिए यह 23 है, 7 + 3 10, 2 + 1 3, यानी 30 + 17 कितना आ गया 47। अब हमारे दिल के अंदर खुशी की लहर ऐसी दौड़ गई कि हम रुकने से भी अब रुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि हमने वो तिलस्म प्राप्त कर लिया है जिस तिलस्म के द्वारा, जिस की के द्वारा यह ताला खुलेगा, ये लॉक खुलेगा, लॉकडाउन नहीं खुलेगा, हमारे क्वेश्चन क्रैक होंगे। ठीक है, अब हमारा ये आ गया कि इस तीनों को प्लस करने के बाद 47 आ रहा है, इस तीनों को प्लस करने के बाद 47 आ रहा है, यानी अब इस तीनों को प्लस करने के बाद भी क्या आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 47, यानी 47 ही आना चाहिए। चलिए प्लस कीजिए,
6 प्लस 16, यहाँ खाली है तो इसको x मान लीजिए, कितना आना चाहिए 47। 6 प्लस एक्स 12, 1 और 1 2 प्लस एक्स इक्वल टू 47। हमें पता है कि x लेफ्ट में रहेगा और कांस्टेंट राइट में जाएगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस, x इक्वल टू 47 माइनस 22। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 2 गया 2। मेरे प्यारे बच्चों कितने आ गए 25। यानी यहाँ पे अगर 25 रहेगा तो हम जब तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 47। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पूर्ण मेहनत करें। हम हमेशा आपके लिए थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।